बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले तो बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश राइटिंग में अपनी एबिलिटी को पॉलिश करना है, इसकी बेसिक्स को सीखना है, आप चाहते हैं कि आपको समरीज और एसेज वगैरह जो हैं उनको क्रैम ना करना पड़े, रट्टा ना लगाना पड़े, आपकी क्रिएटिव राइटिंग की एबिलिटी पॉलिश हो, आपको खुद से लिखना आ जाए, तो डेफिनेटली आपको ग्रामर की बेसिक्स आनी चाहिए। और जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि स्पीच जो है एवरीथिंग वी स्पीक और राइट, जो भी चीज़ हम अपने ख्यालात, अपनी फीलिंग्स के इजहार के लिए बोलते या लिखते हैं उसे स्पीच कहा जाता है। तो अगर आपको स्पीच सीखना है यानी कि इंग्लिश बोलना और लिखना सीखना है तो आपको उसके पार्ट्स पर अबूर हासिल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्पीच के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका सेंटेंस मेकिंग में क्या रोल है, और सेंटेंसेस से फिर आगे पैराग्राफ्स और एसेज या समरीज जो हैं वो कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इस वजह से जो है आज की वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप जानते हैं कि लेटर्स यानी हरूफ तहज्जी ABC से मिलके वर्ड्स बनते हैं, अल्फाज बनते हैं, और अल्फाज से सेंटेंसेस बनते हैं यानी कि स्पीच बनती है। तो स्पीच के पार्ट्स बेसिकली वर्ड्स होते हैं, यानी कि हर वर्ड जो है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी स्पीच के इंग्रेडिएंट्स। जिस तरह से चाय के इंग्रेडिएंट्स हैं दूध, पत्ती और चीनी, बिल्कुल इसी तरह से स्पीच के इंग्रेडिएंट्स हैं वर्ड्स। और इन वर्ड्स को 8 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, चाहे आप लिखना चाह रहे हों या बोलना चाह रहे हों। सो वी कैन से देयर आर बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ट्रेडिशनल ग्रामर। और हर जो वर्ड होता है वो एक से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी स्पीच में, यानी कि एक वर्ड जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और एट द सेम टाइम वो किसी और कैटेगरी में भी फॉल करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली हमें बताते हैं कि एक वर्ड जो है वो सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं: नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाउन और उसकी फर्दर टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगी कि जो मैंने अभी कहा कि जो भी हम बोलते हैं या लिखते हैं वो हर वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच काउंट होता है। जैसे आपके सामने लाइन लिखी हुई है, ट्रेडिशनल ग्रामर्स लिस्ट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। तो इसमें से ट्रेडिशनल जो है वो एक एडजेक्टिव है, ग्रामर जो है वो एक नाउन है, लिस्ट एक वर्ब है, 8 जो है वो भी एक एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव, पार्ट्स नाउन है, ऑफ प्रपोजिशन है, इसी तरह से स्पीच नाउन है, इन प्रपोजिशन है, और इंग्लिश जो है वो प्रॉपर नाउन है। तो कोई भी जुमला जो आप बोलते हैं उस जुमले का हर वर्ड किसी न किसी कैटेगरी में फॉल करता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की कोई ना कोई टाइप होती है। नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कह सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को दिया जाने वाला नाम, कोई भी नाम। आपके इर्द गिर्द अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हर चीज़ का एक नाम है जिससे आप उसे पुकारते हैं। यानी चेयर जिस पर आप बैठे हैं एक वुडन या प्लास्टिक का आर्टिकल 4 टांगों वाला, उसकी बैक है, उसके आर्म्स हैं, बाजू हैं। आपका टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको आप टीवी कहते हैं। आप जिससे फ़ोन कॉल्स करते हो, रिसीव करते हैं, उस डिवाइस को आप मोबाइल कहते हैं, तो मोबाइल भी एक नाउन है। इसी तरह से आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, आपके हाथ, तो हाथ जो है हैंड्स, ये भी एक नाउन है, फिंगर्स भी एक नाउन है। आपके घर में जो अफराद हैं, फादर एक रिश्ता है, ये भी एक नाउन है, रिश्ते का नाम है। इज़ अ मैन एक जेंडर का नाम है, मैन, तो मैन भी एक नाउन है। आपके घर में अगर कोई पेट्स हैं, कोई पालतू जानवर हैं, तो पेट भी एक नाउन है, कैट भी एक नाउन है। आपके सामने पड़ी हुई बुक एक कागज़ की बनी हुई चीज़ जिसे आप पढ़ते हैं या जिस पर आप लिखते हैं, तो बुक और नोटबुक, ये भी नाउन्स हैं। तो हर तरह का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। सो नाउन कैन नेम अ पर्सन,
और द नेम्स ऑफ पर्सन्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स। जैसे कि इमरान खान हो गया, कोई भी एक्टर, किसी भी एक्टर का नाम ले लें, शाहरुख खान। पियन एक प्रोफेशन है, एक डेजिग्नेशन है। सिस्टर एक रिश्ते का नाम है। बेबी जो है वो ह्यूमन बींग्स की एक एज कैटेगरी है। और इसी तरह से फादर एक रिलेशन है। टीचर एक प्रोफेशन का नाम है, इसी तरह से डॉक्टर एक प्रोफेशन का नाम है। तो ह्यूमन बीइंग्स के नामों के लिए हम जो भी यूज़ करते हैं, उनके प्रोफेशन के नाम के लिए, उनके जेंडर रोल के लिए, सबको हम नाउन कहते हैं। सो नेम्स ऑफ प्लेसेस आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स। जगहों के नाम जो होते हैं वो भी नाउन ही कहलाते हैं। जैसे कि घर एक जगह है, एक ऐसी जगह जहाँ आप रहते हैं तो उसका नाम है घर। कैंटीन भी एक जगह का नाम है। माउंट एवरेस्ट एक ख़ास जगह का नाम है। लाहौर या फिर कस्बा, कस्बा भी एक ऐसी कॉलोनी जहाँ पर बहुत सारे घर बने होते हैं और लोग वहाँ पर रहते हैं। बाज़ार यानी कि मार्केट, ये भी एक नाउन है। किचन घर में बनी हुई एक ऐसी जगह जहाँ पर आप खाना बनाते हैं। तो जगहों के नामों को भी हम नाउन कहते हैं। तो नाउन जो है वो किसी भी लैंग्वेज का बेसिक यूनिट है। Names of things, articles, tools and devices are also called nouns। यानी कि चीज़ों के, औजारों के नाम जो हैं वो भी नाउन ही कहलाते हैं। इंटेंजिबल चीज़ें, इंटेंजिबल का मतलब है जिसको अपनी 5 सेंसेस जो है इंसान की, सेंस ऑफ स्मेल, हेयरिंग, टच, सी वगैरह, तो इन सेंसेस से आप फील कर सकें तो उसे हम चीज़ कहते हैं। और हर चीज़ का एक नाम होता है और वो नाम नाउन कहलाता है। जिस तरह से कि हैट हो गया, कंप्यूटर हो गया, लिबर्टी मार्केट का नाम है, फुटबॉल हो गया, तो ये सारे के सारे जो हैं ये नाउन्स हैं। अ नाउन इज बेसिकली नेमिंग वर्ड, द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। आइडियाज और फीलिंग्स के नामों को भी हम नाउन ही कहते हैं। यानी कि ब्रेवरी, बहादुरी, हेट, नफरत एक जज्बे का नाम है। इसी तरह से सिंपथी एक फीलिंग का नाम है। तो आइडियाज़ जो कि टेंजिबल नहीं होते, इनटेंजिबल होते हैं, मतलब आप अपनी पेंटा सेंसेस से उनको फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके नामों को भी हम नाउन ही कहते हैं। लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। तो पहली जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है वो बेसिकली किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह के नाम को कहते हैं। इसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और बहुत सारे सिटीज़ होते हैं तो इसमें से कुछ स्पेसिफिक सिटी जैसे लाहौर हो गया। बहुत सारे ममालिक हैं लेकिन स्पेसिफिक मुल्क का नाम पाकिस्तान और अमेरिका हो गया। इसी तरह से बहुत सारे राइटर्स हैं लेकिन विलियम शेक्सपियर एक स्पेसिफिक राइटर का नाम है। अली वो स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है। बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं लेकिन ARY एक स्पेसिफिक टीवी चैनल का नाम है। इसी तरह से बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं तो होंडा जो है एक ख़ास ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम है। सो जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन होती है कि किस शख्स या चीज़ या जगह का जिक्र हो रहा है। तो आइडेंटिटी के लिए जो ख़ास नाम दिया जाता है किसी भी शख्स, चीज़, जगह को, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरी टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के बिल्कुल उलट होती है। जैसे प्रॉपर नाउन जो है वो आइडेंटिटी के लिए होता है, स्पेसिफिक चीज़ का नाम होता है। तो कॉमन नाउन जो है वो कैटेगरी का नाम होता है, जेनरिक नेम होता है। जैसे कि सिटी, टाउन, तो किसी ख़ास सिटी का नाम मेंशन नहीं किया गया, कोई भी सिटी हो सकता है। इस तरह से पार्क, तो बहुत सारे पार्क्स हैं दुनिया में, तो एक कैटेगरी है, एक जगह का नाम है पार्क। इसी तरह से मोटरसाइकिल, किसी कंपनी का जिक्र नहीं किया गया कि किस कंपनी का मोटरसाइकिल। स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो एक टाइप की बिल्डिंग होती है जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है, किसी खास स्कूल का नाम नहीं है। इसी तरह से कंट्री, दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं, किसी खास मुल्क का नाम नहीं बताया हुआ, तो अगर हम कहेंगे पाकिस्तान या इंडिया या चाइना तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम जनरली कहेंगे कंट्री तो वो कॉमन नाउन होगा। तो जनरली जब हम चीज़ों का नाम लेते हैं तो वो कॉमन नाउन्स होते हैं। नाउन की नेक्स्ट टाइप है कलेक्टिव नाउन। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्शंस के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेम ऑफ ग्रुप्स, जैसे कि क्लास है,
जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, 25, 30, 40, 50, लेकिन उस पूरे ग्रुप को हम लोग एक ही नाम देते हैं, क्लास। तो नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरह से आर्मी, सोल्जर्स के ग्रुप का नाम जो है वो आर्मी है। सेम हर्ड, जो कैटल का ग्रुप होता है एनिमल्स का, उसको हम हर्ड कहते हैं। फ्लोक, जो बर्ड्स का एक ग्रुप होता है, उसको हम फ्लोक कहते हैं। टीम, जो प्लेयर्स का ग्रुप होता है, प्लेयर्स के ग्रुप का नाम है टीम। गैलेक्सी, जो स्टार्स का ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं गैलेक्सी। सो नेम ऑफ कलेक्शंस और ग्रुप्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब हम डिस्कस करेंगे मटीरियल नाउन को। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि मटीरियल्स के नामों को नाउन कहते हैं। मटीरियल क्या होता है? ऐसा मादा, ऐसा सब्सटेंस जिससे कि कोई और प्रोडक्ट बनाई जाती है, उसे हम मटीरियल कहते हैं। जैसे कि वुड हो गई, वुड से हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, तो वुड एक मटीरियल का नाम है। सेम इन द वे गोल्ड और सिल्वर जो है, इससे ज्वेलरी बनाई जाती है। तो गोल्ड और सिल्वर जो है ये मटीरियल्स है, और आगे ज्वेलरी उसकी प्रोडक्ट है। ग्लास यानी कि शीशा, ये भी एक मटीरियल है। तो ग्लास से जो है वो टेबल टॉप्स बनाए जाते हैं, मेज़ भी बनाए जाते हैं शीशे के, और इसी तरह से स्क्रीन्स बनाई जाती हैं, और पीने के लिए जो है वो बर्तन बनाए जाते हैं, खाना खाने के लिए बर्तन बनाए जाते हैं। इसी तरह से पेपर जो है वो एक मटेरियल है, तो पेपर से आगे बुक्स और कॉपीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ें कि जिनसे आगे फर्दर कोई प्रोडक्ट बनती है, चीज़ों के नामों को मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट उर्दू में कहते हैं मुजर्रद को, यानी कि ऐसी चीज़ जो इंटेंजिबल हो। इंटेंजिबल आइडियाज़ का नाम अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंटेंजिबल का मतलब है जिसको आप अपनी पेंटा सेंसेस, यानी कि जो हमारी 5 हिस्सियात हैं, सेंस ऑफ टच, सी, हियर, स्मेल और टेस्ट, इनसे आप फील ना कर सकें। ऐसी चीज़ जिसकी कोई फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, जिसका कोई वजूद नहीं होता, जिसको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ों के नामों को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी कि आइडियाज़ और फीलिंग्स के नामों को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सोशल कंसेप्ट्स होते हैं, जो थ्योरीज़ होती हैं, किरदार की खूबियाँ, जैसे बहादुरी। बहादुरी को आप टच नहीं कर सकते, आप उसको मैयर नहीं कर सकते जी 2 किलो बहादुरी या 1 किलो बहादुरी, तो ऐसी चीज़ों को आप मैयर नहीं कर सकते। इसी तरह से एंगर जो है ये एक इमोशन है, इमोशन का नाम है, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो एंगर जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से किसी पर्सन के कैरेक्टर की क्वालिटी, जैसे कि करेज, ब्रेवरी, और इसके अलावा सिंपथी, सिंपथी एक फीलिंग का नाम है, तो ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जो है वो एक गवर्नमेंट का तर्ज हुकूमत है, कहने वे ऑफ गवर्नमेंट है, जो रूल्स हैं, तो डेमोक्रेसी को आप वैसे टच नहीं कर सकते। और एंगर जो है वो इमोशन है। क्रिएटिविटी एक सलाहियत का नाम है, तख्लीकी सलाहियत। करेज जो है वो इंसान के किरदार की खूबी है। डिज़ायर यानी कि ख्वाहिश, तो ख्वाहिशात को भी आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यानी कि ख्वाहिशें खुद से बात नहीं करती, हाँ ह्यूमन बींग्स उनके बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से डिज़ायर जो है ये भी क्योंकि फीलिंग है, इमोशन है, तो थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशन, आइडियाज़ के जो नाम होते हैं उन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल अपोजिट होती है कंक्रीट नाउन। तो जिस तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ें जो कि इंटेंजिबल होती हैं, जिनको आप 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, तो वो अब्स्ट्रैक्ट है। तो बिल्कुल इसके उलट टेंजिबल चीज़ें जिनको आप अपनी 5 सेंसेस से जो है परसीव कर सकें, तो उसको आप कंक्रीट नाउन कहते हैं। जैसे कि नॉइस जो है, अगरचे कि आप इसको टच नहीं कर सकते, शोर बहुत सारे सोर्सेज से जनरेट होता है, बच्चों की आवाज़ों से पैदा होने वाला शोर हो, मोटरसाइकिल का शोर हो, या बर्तनों के गिरने से पैदा होने वाला शोर हो, किसी भी ज़रिए से पैदा होने वाला शोर हो, यू कांट टच इट बट यू कैन हियर इट। तो हियरिंग भी हमारी एक सेंस है। इस वजह से सोर्स को हम नहीं देखेंगे कि शोर कैसे पैदा हो रहा है। किसी भी किस्म का जो शोर है उसको हम कंक्रीट नाउन काउंट करेंगे, क्योंकि हमारी एक सेंस ऑफ हियरिंग जो है, इससे हम शोर को परसीव कर सकते हैं, तो इसलिए शोर जो है ये कंक्रीट नाउन होगा। तो
तो हम कह सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलावा जितनी भी नाउन्स होती हैं सब की सब कंक्रीट है, चाहे वो कॉमन नाउन हो, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे वो कलेक्टिव नाउन हो, यानी कि फीलिंग्स, आइडियाज और थॉट्स के नामों के अलावा बाकी सारी चीज़ें जिनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, विच आर मेड ऑफ मैटर, विच वी कैन हियर और सी और टच और टेस्ट, तो वो सब की सब कंक्रीट नाउन है। जैसे कि म्यूज़िक, आप इसको सुन सकते हैं, बुक आप इसको पढ़ भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इसी तरह से एप्पल एक फ्रूट है, यू कैन ईट इट, यू कैन टच इट, यू कैन सी इट। मोबाइल फ़ोन है, वाटर है, तो ये सारी की सारी कंक्रीट नाउन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टाइप है काउंटेबल नाउन्स। तो नाम बता रहा है कि ऐसी चीज़ों के नाम जिनको आप काउंट कर सकें, मीन नंबर्स में काउंट कर सकें, जिसके साथ आप 1 2 3 4 लगा सकें, उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में हो सकती हैं। सिंगुलर फॉर्म में आप इसके साथ आर्टिकल ए या एन यूज़ कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन की एग्जांपल्स हो सकती हैं बुक्स, क्योंकि बुक को हम 1 2 3 4 5 बुक्स करके काउंट कर सकते हैं। बैग, हाउस, मैन, ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि चाहे तादाद जितनी भी ज़्यादा हो, मिलियंस में, बिलियंस में, लेकिन यह है कि हम ह्यूमन बीइंग्स को काउंट कर सकते हैं। ड्रेसेस वगैरह और एनिमल्स। काउंटेबल नाउन के उलट होती हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसी नाउन्स, ऐसी चीज़ों के नाम जिनको आप नंबर्स में गिन नहीं सकते। आप इन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, इनका वेट कर सकते हैं, लेकिन आप इनको 1 2 3 नंबर्स के साथ गिन नहीं सकते। और ये जो नाउन्स होती हैं ये इंटेंजिबल कंसेप्ट्स भी हो सकते हैं, वही के जिनको आप अपनी 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। जैसे कि बहादुरी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये अनकाउंटेबल भी है, आप बहादुरी को मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह से कलेक्शन जो होती है चीज़ों की नॉर्मली, जैसे कि ज्वेलरी है, इक्विपमेंट है, तो इसको भी हम अनकाउंटेबल ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम 1 ज्वेलरी 2 ज्वेलरी नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी और पीसेस ऑफ ज्वेलरी, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन है। फिज़िकल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके नामों को भी हम अनकाउंटेबल कंसिडर करते हैं, जिस तरह से लिक्विड्स होते हैं, गैसेस होती हैं, मटेरियल्स होते हैं। जैसे कि मिल्क है, हम मिल्क को 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, हाँ हम मिल्क को लीटर्स में मेजर करते हैं। और इसी तरह से सैंड है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, और नॉर्मली जो है इसको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। जैसे कि मिल्क इज़ बॉइलिंग, कहेंगे मिल्क्स आर बॉइलिंग, आप कभी नहीं सुनेंगे। इसी तरह से सैंड इज़ स्ट्रेच्ड, तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज़ होते हैं। एयर इज़ ब्लोइंग, एयर्स आर ब्लोइंग, आप कभी भी नहीं सुनेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होती हैं ऑलमोस्ट ये सिंगुलर ही यूज़ होती हैं। इसी तरह से इनके साथ कभी भी आप ए या एन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ए या एन एक सिंगुलर चीज़ के साथ यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल जिसको आप नंबर्स में काउंट कर सकें। बाद में जो चीज़ 1 है, सिंगुलर है, वो बाद में डबल या ट्रिपल भी हो सकती है, 2 3 4 उसके साथ लगाया जा सकता है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वाटर है एक लिक्विड, तो सारे लिक्विड्स अनकाउंटेबल कंसीडर होंगे। जिस तरह से मिल्क हो गया, और स्टीम जो है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर, ज्वेलरी, ग्रीफ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक फीलिंग का नाम है, एक आइडिया का नाम है, तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल टाइप है सिंगुलर नाउन्स, यानी नेम ऑफ सिंगल थिंग्स, जिसके साथ आप ए या एन यूज़ कर सके। जैसे अ कैट, एन ऑल, अ गर्ल, अ हाउस, अ कंट्री। तो ऐसी चीज़ें जो कि सिंगल होती हैं, 1 होती हैं, उनको हम सिंगुलर नाउन्स कहते हैं। सिंगुलर के अपोजिट है प्लूरल नाउन्स, मीन नेम ऑफ मोर देन 1 थिंग, प्लेस और पर्सन। तो प्लूरल नाउन जो होती हैं उनकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। जैसे नॉर्मली हम नाउन के बाद में एस लगाएं तो वो प्लूरल बन जाता है, जैसे कि बुक से बुक्स हो गया, बैग से बैग्स हो गया। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके नाम में ऑलरेडी एस आ रहा होता है, वो एस पर ही ख़त्म होती हैं, जैसे बस। तो बस का जब प्लूरल बनाएंगे तो एंड पे हम ई एस लगा देंगे, यानी बसेस। इसी तरह से क्लास भी ऑलरेडी एस पर ख़त्म हो रहा है, तो हम ई एस ऐड करेंगे, क्लासेस।
और कुछ जो नाउन्स होती हैं जब वो प्लूरल में कन्वर्ट होती हैं तो उनके स्पेलिंग्स चेंज हो जाते हैं। जैसे मैन का प्लूरल मैन्स नहीं होता, मैन होता है, मीन MAN सिंगुलर एंड MEN मैन प्लूरल। इसी तरह से कंट्री जो है इसमें हम एंड पे वाई को ख़त्म करके IES ऐड कर देते हैं तो ये कंट्रीज़ बन जाता है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। अब हम बात करेंगे नाउन के फंक्शन की, यानी नाउन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आगे उसकी कैटेगरीज हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, अपोजिटिव के तौर पर, मॉडिफायर के तौर पर यूज़ होता है। बारी बारी हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाउन एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज़ होता है। हर जुमले में एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में जुमले में बताया गया होता है, जिसको हमें उर्दू में बताया जाता है जी फाइल है, काम करने वाला है, या जिसके बारे में सेंटेंस है। जैसे अली इज़ अ गुड बॉय में अली के बारे में बात की जा रही है तो अली एक सब्जेक्ट है और अली डेफिनेटली एक बच्चे का नाम है, तो एक नाउन है। तो सब्जेक्ट्स जो होते हैं नॉर्मली वो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। टीचर इज़ टीचिंग, तो कौन पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर सब्जेक्ट है और ये एक नाउन भी है। इसी तरह से स्वीपर इज़ क्लीनिंग, स्वीपर सफाई कर रहा है, काम कौन कर रहा है, स्वीपर कर रहा है। किसके बारे में बात हो रही है, स्वीपर के बारे में बात हो रही है, तो स्वीपर एक सब्जेक्ट है और स्वीपर जो है वो एक नाउन है, एक प्रोफेशन का नाम है। वीडियो हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट की थी तो अभी थोड़ा एडवांस लेवल आ गया है, यानी नाउन के फंक्शंस आ गए हैं। नाउन जैसे सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है, बिल्कुल ऐसे ही नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ होता है। सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है, जिसको उर्दू में मफूल कहते हैं, कि जो एक्शन को रिसीव करता है। जैसे अली किताब पढ़ता है तो अली पढ़ने का काम कर रहा है और किताब को पढ़ा जा रहा है, तो किताब जो है वो एक्शन की रिसीवर है। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी नाउन्स ही होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर क्लीन्स टेबल, तो मदर जो है वो काम कर रही हैं तो सब्जेक्ट है, उनके बारे में बात हो रही है। और काम का रिसीवर कौन है, यानी काम का एक्शन का किस पर असर हो रहा है, तो घर पर या टेबल पर असर हो रहा है। मदर क्लीन्स द हाउस में हाउस ऑब्जेक्ट होगा, मदर क्लीन्स द टेबल में टेबल ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट की भी दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने असलम को किताब दी, आई गेव अ बुक। अब बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक किसको दी गई है, आगे ऑब्जेक्ट का रिसीवर कौन है, असलम है, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मीन आपका एक्शन जो डायरेक्टली रिसीव कर रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो आपके ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, आई टॉट इंग्लिश टू माय स्टूडेंट्स। तो आई सब्जेक्ट है, डेफिनेटली काम कर रहा है, इंग्लिश पढ़ाने का काम कर रहा है, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ाने का जो है वो इफेक्ट किस पर हो रहा है, स्टूडेंट्स पर हो रहा है, तो स्टूडेंट्स जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नाउन्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। सब्जेक्ट आपको पता है जुमले में काम करने वाला है जिसके बारे में बात की जा रही है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इजाफा करना, साथ जाना। मतलब ऐसे अल्फाज जो हमें सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, क्या कर रहा है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट को आप सेंटेंस से अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल है मैरी इज़ ए टीचर, तो मैरी सब्जेक्ट है, मैरी कौन है, टीचर। टीचर भी एक नाउन है और ये हमें मैरी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सेम इन द वे नाउन जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी यूज़ होते हैं। ऑब्जेक्ट आपको पता है एक्शन रिसीवर होता है, यानी कि सब्जेक्ट जो काम करता है उसका असर ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, और ऑब्जेक्ट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है नॉर्मली आई फाउंड हिम अ बेटर पर्सन, तो हिम जो है ऑब्जेक्ट है, तो हिम के बारे में बता रहे हैं कि वो किस किस्म का शख्स है जी, बेटर पर्सन है। तो जब ऑब्जेक्ट के बारे में फर्दर जो है वो इंफॉर्मेशन दी जा रही है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ रही है नाउन, तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब हम नाउन के यूज़ के कुछ रूल्स देखते हैं। तो पहला रूल है सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब इन हेल्पिंग वर्ब,
जो है उसके साथ कभी भी प्लूरल यूज़ नहीं होता है, जैसे कि कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था नेम ऑफ ग्रुप्स और कलेक्शंस। तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, एक ग्रुप का नाम है। 20, 25, 50 बच्चों की क्लास होती है, तो हम कहते हैं क्लास इज स्टडिंग, क्लास पढ़ रही है। हम ये नहीं कहते क्लास आर स्टडिंग। तो क्लास अगरचे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन बहुत सारे लोगों का एक ही कलेक्टिव नाम है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, इसको हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं। अगर हम कहते हैं जी आर्मी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द बैटल, आर्मी जो है वो जंग के लिए तैयारी कर रही है, तो आर्मी को भी हम सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे। आर्मी भी एक कलेक्शन का नाम है, सोल्जर्स की कलेक्शन का। इसी तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को भी नॉर्मली जनरली सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने प्रीवियसली बताया था कि आइडियाज़, फीलिंग्स और इमोशंस के नामों को कहते हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप अपनी पेंटा सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। तो अगर इनका प्लूरल बनाना हो, जैसे एडवाइस है, तो हम टू एडवाइस नहीं कह सकते, एडवाइसेस नहीं कह सकते, हाँ पीसीज ऑफ एडवाइस फिर हम कहेंगे। इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। तो वैसे हम लोग जो है इसको सिंगुलर ही काउंट करते हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स, फिजिक्स और पोइट्री, इकोनॉमिक्स, राइस, ये सारे नाउन जो है ये भी हमेशा सिंगुलर ही काउंट होते हैं। इसी तरह से कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल काउंट होते हैं, उनके साथ हमेशा जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। जैसे कि गारमेंट्स ले लें, जीन्स। अब जीन्स के दो पार्ट्स होते हैं, दो टांगें होती हैं, तो हम जीन्स आर ब्लू कहेंगे। ट्राउज़र्स, पैंट्स, बेल बॉटम्स। इसी तरह से जो आई वेयर होते हैं, जैसे ग्लासेस हो गए, सन ग्लासेस हो गए, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं जो आपस में अटैच होते हैं, तो इसको भी हम ग्लासेस आर कहेंगे। और गोगल्स जो होते हैं धूप वगैरह से बचाने के लिए आइज़ को, तो वो भी क्योंकि दो पार्ट्स में होते हैं, तो उनको भी हम जो है वो प्लूरल ही काउंट करते हैं। इसी तरह से कुछ टूल्स होते हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे सीजर्स, कैंची, इसके भी दो पोर्शन होते हैं, दो नाइफ्स होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं और मिलके काम करते हैं। ट्वीज़र्स और हेडफोन्स। अब हेडफोन नहीं होता ऑलवेज, हेडफोन होता है। सॉक्स, क्योंकि पेयर होता है उसका भी, दो से मिलके फिर जुराबें बनती हैं, तो सॉक्स। और इनको भी हम प्लूरल ही काउंट करते हैं। इस तरह से मनी से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि फंड्स और अर्निंग्स, तो इनको नॉर्मली हम जो है वो प्लूरल काउंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करूँगी वन बाय वन, और उसके बाद हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे कि सेंटेंसेस से पैसेजेस कैसे लिखते हैं, समरीज खुद से कैसे लिख सकते हैं, एसेज कैसे लिख सकते हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग करना सीखेंगे, जिससे जो है वो क्रैमिंग से यानी कि रट्टे से आपकी जान छूट जाएगी। फ्रॉम प्राइमरी क्लासेस टिल हायर क्लासेस, फिर आपको कभी भी रट्टा लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ग्रामर सीरीज़ जो है इसकी किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।